एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है और थोड़े से मोमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। सो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों के साथ मिलकर इंजॉय कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का बर्थडे व्लॉग। बस आयशा ने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया था फॉर हर वन एंड ओनली यंगर सिस्टर हानी। बस ये छोटे छोटे से प्राइम टाइम्स होते हैं, थोड़े से प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। जनाब, ये जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं ये हैं एक्चुअली सिंपल पोटैटो बॉल्स। यहाँ पर मैंने आलू का सिंपल सा बैटर बनाकर बॉईल करके और उसमें अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्चें जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। मैंने सिंपली बस इसमें नमक और हानी के टेस्ट के मुताबिक हल्की सी मिर्चें डाली हैं क्योंकि हानी का बर्थडे है तो मैं उसके लिए बॉल्स बना रही हूँ। कह रही थी मम्मा मेरे लिए पोटैटो बॉल्स बना दें, और वो तो इसमें चिकन डालना भी पसंद नहीं करती तो मैंने चिकन इसमें नहीं डाला था। आप चाहें तो इसमें चिकन श्रेड करके डाल लें या वेजिटेबल्स बॉयल आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी हैं बच्चों के लिए। और थोड़ा सा इसे ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ कोट भी कर लें। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बनाए हुए थे। ये जो ब्रेड का किनारे बच जाते हैं इसको मैंने रख दिया था और बाद में इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। लेकिन ये जो बॉल्स हैं इसके किनारे मैंने नहीं उतारे थे। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं किनारों को। मैंने ऐसे ही बस इसमें रोल कर दिया था, इस तरह भी अच्छा लगता है टेस्ट जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम बाहर आए थे हानि की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जो बर्थडे से रिलेटेड थी। बस छोटी मोटी सी शॉपिंग थी जो हानि कह रही थी कि मुझे ये चीज़ें करनी हैं, तो आयशा आ गई थी उसके लिए चीज़ें लेने। हानि टर्न्स 8 माशाल्लाह। तो यहाँ पर वो कैंडल ले रही थी कि मेरे ईयर के मुताबिक मुझे कैंडल मिल जाए, तो यहाँ से कैंडल ली थी हानि ने। उसके बाद बाकी की जो चीज़ें होती हैं डेकोरेशन की वो थोड़ी सी ली थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थीं जो डेकोरेशन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए नहीं थी। इसने जस्ट डेकोरेशन के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लिया था और इसकी प्राइस भी शेयर करती हूँ। यहाँ से आयशा ने हानि के लिए पिंक और वाइट कलर के बलून्स लिए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स के देखें बलून्स पड़े हुए हैं जो हम थीम के मुताबिक यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी अरेंजमेंट के लिए सिर्फ आयशा ही थी, तो आयशा ने बस जो जितना कर सकती थी उसने किया है। और यहाँ पर देख रही थी कि सैश जो होती है, लेकिन हानि कहती थी मुझे नहीं सैश वेयर करनी। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड की कैंडल्स थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी कैंडल्स हैं यहाँ पर। और प्राइस भी इसके इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ थी जिनके ज़्यादा थे, लेकिन ये जो छोटी वाली हैं इनके प्राइसेस भी 200 और इस तरह थे बस। तो यहाँ से हानि ने अपने लिए एक 8 नंबर की कैंडल ली थी। और उसके बाद यहाँ पर आयशा देख रही थी हानि को गिफ्ट करने के लिए कोई बॉक्स चाहिए था। इसकी प्राइस यहाँ पर 260 है शायद, और या 245, मुझे सही से नज़र नहीं आया। और यहाँ से पिंक कलर का ये एक बॉक्स लिया था आयशा ने। और उसके अलावा यहाँ से कैप्स जो हैं वो इनके पास ऑलरेडी रखी हुई थी तो कैप्स नहीं ली थी, बस देख रही थी आयशा। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी, मुझे इतने ये क्यूट लग रहे थे। ये मॉम टू बी के लिए हैं, अगर आपका बेबी बॉय है तो यू कैन परचेज़ दिस आइटम। ये देखें कितना क्यूट सा लग रहा है। इसकी प्राइस भी 200 या 150 थी, बिल्कुल भी ज़्यादा प्राइसेस नहीं थी। और ये मैंने हानि के लिए लिया था सजाने के लिए। मुझे हानि अभी भी बहुत छोटी सी लगती है। ये देखें जैसे छोटे से बच्चे के लिए हम लेते हैं पिंक और वाइट कलर और उस पर फुट बने हुए हैं, तो ये मैंने हानि के लिए लिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये मॉम टू बी के लिए गर्ल के लिए भी था, और ये है बॉय के लिए। ये देखें बेबी बॉय, और इसी तरह एक बेबी गर्ल के लिए था। यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें थी बच्चों के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। इसकी प्राइस थी 200 रुपीज़। और यहाँ से जो भी चीज़ें लेनी थी वो आयशा ने ले ली थी। और उसके बाद हम आ गए थे लेयर्स के केक की तरफ, क्योंकि हानि कह रही थी उसे यहाँ से केक खाना है। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है और बहुत फ्लेवरफुल केक होते हैं इनके, बहुत ही मज़े के होते हैं। हम यहाँ पर लेयर्स की तरफ आ गए थे। और इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर इस्लामाबादिन, स्पेशली इट्स फॉर यू। और बर्थडे के लिए जो भी चीज़ें ली हैं या जो केक लिया था वो मैं आप लोगों को अभी आगे दिखाती हूँ। जब सेलिब्रेशन आपको दिखाऊंगी तब आपको चीज़ें भी वहाँ पर शो कर दूँगी। और यहाँ पर देखें कि केक इट्स क्रीम कम ट्रू, नॉट ड्रीम, इट्स क्रीम कम ट्रू। और लिटरली इनकी बहुत ही मज़े की होती हैं पेस्ट्रीज़ भी और केक्स भी, एवरीथिंग। तो यहाँ से हानि ने पिक किया था चॉकलेट न्यूटेला केक, और ज़्यादातर केक्स यहाँ पर चॉकलेट से ही रिलेटेड हैं जी। तो अब यहाँ पर हम वापस आ गए हैं घर, और बच्चे जो अपने लिए चीज़ें लेकर आए थे वो प्लेट्स में निकाल रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं ये पेस्ट्रीज़ कप केक्स लेकर आए थे तो ये भी निकाल रही थी। और उसके अलावा ये केक था, इसको डिश आउट करने के लिए आयशा यहाँ किचन में आई थी तो मैं भी इसके साथ आ गई थी।
बस ये छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और वो मेमोरेबल रहते हैं हमारे लिए हमेशा के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से तरीके से और सिंपल से तरीके से सेलिब्रेट कर लेना चाहिए ताकि वो हमें हमेशा याद भी रहें और बच्चों के लिए वो भी काफ़ी अच्छे मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं जो हमेशा याद रखते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों को माशाल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगियां दे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी इसी तरह सेहत तंदुरुस्त रखे और इन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे। एनी हाउ जनाब, यहाँ पर आयशा ने सारी चीज़ें डिश आउट कर ली थी। आयशा जो भी कर रही होती है खुद ही करती है, मैं बस वीडियो बनाने के लिए आ गई थी और यहाँ पर चीज़ें निकाल ली थी इसने। और यहाँ पर आयशा कैंडल ब्लो कर रही है और एक ट्रिक दिखा रही है आपको। ये देखें, ये ट्रिक है ये छोटा सा जो इसने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जूसेस लिए थे थोड़े से और इनको मैं निकाल रही थी ग्लासेस में। बच्चों ने पिए, कोई इतने ख़ास नहीं थे। ये वाला जूस बहुत ही मज़े का होता है, अगर आपने ट्राई करना हो तो ये ज़रूर कीजिएगा। रेड ग्रेप्स का है ये। वैसे ज़्यादातर चलता तो हमारे यहाँ मैंगो, पीच और ये सभी चल रहे होते हैं, बट इट्स वेरी अमेजिंग। और यहाँ पर मैं इनको छोटे से हानी के लिए एक छोटा सी मैं कप लेकर आई थी, सॉरी जो सिपर होता है बच्चों का वो लेकर आई थी और इसमें मैंने डाल दिया था। आयशा के लिए मैंने थोड़े बड़े वाले सिपर में डाल दिया था। वैसे ये वाले जूसेस इतने ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते हैं और बच्चों को देने भी नहीं चाहिए। जो घर के फ्रेश जूस होते हैं वही यूज़ करने चाहिए। यहाँ पर बस बर्थडे की वजह से मैं आयशा और हानी के लिए ले आई थी और उन्होंने पिए भी बहुत कम थे, क्योंकि मेरे बच्चों का खाने और पीने की तरफ रुझान बहुत ही कम है। इनको मैं जो भी चीज़ें खिला रही होती हूँ बहुत ही डांट डपट के बाद खिलाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं सिलेक्टेड जो ये खाती हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मना ही कर रही होती हैं कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना। बहुत पिकी हैं दोनों। एनी हाउ जी, लेट्स कम टू द बर्थडे पार्टी। छोटी सी पार्टी है हानी की तरह। और ये देखें पिंक पिंक सा इसने अपना बलून्स और ये जो बर्थडे लिखा हुआ है पिंक कलर में लिखा हुआ है। और यहाँ हानी ने और आयशा ने मिलकर टेबल सजाया था। मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को वीडियो बना लेती हूँ। हानी कहने लगी ओके मम्मा। हानी का भी चैनल है तो अपने चैनल पे भी लगा लेती है इस तरह से। और ये जो मैंने पोटैटो बॉल्स बनाई थी ये लिटरली किसी ने भी नहीं खाई बच्चों ने, क्योंकि केक और बाकी चीज़ें ही बच्चे खाते हैं, उन्हीं को प्रेफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपना ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम सब हैं इस फ्रेम के अंदर, अगर आपने देखा हो इसे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये केक आपको इस तरह से इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जो बर्थडे का व्लॉग था वो लाइव बनाया था और लाइव मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। सो जिसने मेरा लाइव बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है उनके लिए मैंने इस तरह से बाद में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए केक आपको ऑलरेडी कटा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये लाइव में कट चुका था। उसके बाद मैंने वीडियो अगेन शूट की थी थोड़ी सी। और ये हानी को यहाँ पता नहीं था कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो ये फटाफट से केक इस तरह से छुपा रही थी क्योंकि ये उसी नाइफ़ से ही खाने वाली थी। एनी हाउ जी, यहाँ पर बर्थडे हो चुकी है कंप्लीट और मेरा लाइव व्लॉग चल रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ से शूटिंग काट काट के की है। और यहाँ पर बर्थडे हो चुकी है कंप्लीट और मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा दिखाती हूँ जो आयशा ने हानी को गिफ्ट दिए थे। बस छोटे मोटे से आयशा लेकर आई थी अपनी पसंद से। ये था एक बॉक्स इसने लिया था जो वहाँ मैंने आपको दिखाया था और इसके अंदर इसने छोटी छोटी सी चॉकलेट्स और इस तरह से टॉफ़ीज़ बनाई थी। गुडीज़ बॉक्स तो या गुडीज़ बैग्स तो बना नहीं सकते थे क्योंकि कोई इनवाइटेड नहीं था। और इस तरह से यहाँ पर इसने यहाँ ये छोटा सा एक कासल लिया था, डेयरी मिल्क थी और बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई टुडेज़ व्लॉग प्लीज़ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब विद अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। तो आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।